हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद मिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये दुष्यंत जी की कविता है। आज ये सटीक, बिल्कुल वर्तमान में सटीक बैठ रही है आज ये कविता। आप देखिए जिस हिसाब से युवा राजनेता हमारे और देश हित के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मजदूर करने वाला हो या फिर राजनेता हो, अगर थोड़ा सा भी देश हित और युवाओं के बारे में सोचता है तो आज वह आवाज़ अपनी बुलंद करके यूथ के साथ खड़ा हुआ है। हम लोग दोस्तों पढ़ाई करते हैं, किस लिए पढ़ाई करते हैं कि शिक्षा हो देंगे, शिक्षा पढ़ेंगे, फिर पेपर देंगे और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव हो जाए। शिक्षा के नाम पर अगर हमको शिक्षा ही मिलती रहे, पेपर देने का मौका ही ना मिले, तो ऐसी शिक्षा लेने से भी क्या फ़ायदा। महज हम लोग सिर्फ क्या एक शिक्षा मांग रहे हैं, एजुकेशन मांग रहे हैं, पेपर मांग रहे हैं कि हमने पढ़ाई की, उसका पेपर एग्ज़ाम ले लीजिए आप। लेकिन शायद वर्तमान की सरकार इस चीज़ को समझने में नाकाम रही है। क्या कहना है आपका दोस्तों? दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में बुधवार यानी 22 जुलाई को छात्रों का अचानक प्रदर्शन हिंसक हो गया। लोक भवन मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में बीच झड़प हुई। बाद में हालात बेकाबू हो गए दोस्तों। इसी के साथ कई अन्य जगह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यालयों के बीच आमने सामने भिड़ंत से भी कई खबरें आई हैं। सवाल एक नीट पेपर के लीक होने का नहीं है, बल्कि कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं लीक होती रहती है दोस्तों। सिस्टम शिक्षा का काफ़ी बेकार हो चुका है और आप मानिए कि एक फॉर्म अप्लाई के लिए हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट खड़े होते हैं। यानी कि एक पोस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस पर करीब 2,500 से 3,000 तक कैंडिडेट अप्लाई कर चुके होते हैं पहले से ही। अगर आप गुणा करेंगे तो काफ़ी करोड़ों में, अरबों में का खेल आएगा कि आप कितनी आप वैकेंसी लगा रहे हैं, उतनी वैकेंसी की तो सैलरी हम युवा ही दे चुके हैं अपनी जेबों से भारी टैक्स के साथ। और देखिए आप डीडी परीक्षा में जितना डिमांड ड्राफ्ट आता है, कहीं भी दोस्तों 500 से लेकर और करीब करीब 3 से 3,500 तक वसूला जाता है दोस्तों। क्या ये शिक्षा में सेंध नहीं है दोस्तों? हमारे युवा यानी कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो अगर हमारे पास इतना रुपये पैसा है कि हम 3,000 तक की डीडी लगा सकते हैं, तो यानी कि हम बहुत अच्छे घर के हैं, फिर हमें नौकरी की आवश्यकता क्या है। लेकिन ये सरकार और ये शिक्षा डिपार्टमेंट इस बात को नहीं समझता है। आज दोस्तों जो भी हालात हो रहे हैं, केवल एक मंत्री जी के कारण इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोग डंडे खा रहे हैं या लोग वहीं कपड़े फड़वा रहे हैं, अपने बदतमीजी सह रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा कि मंत्री जी के बेटे क्या करते हैं? सारे मंत्री बेटे आप देखेंगे कि आप बेटे को कहीं ना कहीं अच्छी तरह सेटलमेंट है। तो ये भी एक शिक्षा पर बहुत ही ज़रा है। आगे आप देखिए कि एक युवा हमारे इतना परेशान था, इसकी मजबूरी थी कि वह खुद कहने लगी जितना मार सकते हो आप, और वो हटा नहीं पीछे। बाद में पुलिस वालों ने खुद ही हटाया। सुनने में दोस्तों ये भी आया कि पुलिस वाले जो थे बगैर नेम प्लेट के भी कुछ पाए गए थे और काफ़ी उनकी वीडियो वायरल हो रही है। मैं ये देखिए भाई साहब हमारे जाते हुए इस तरह से काफ़ी वीडियो आए हैं दोस्तों। और पुलिस देखिए किस तरह से खदेड़ रही है भेड़ बकरियों की तरह। आप बताइए, केवल एक एग्ज़ाम पास करके नौकरी पाने का सवाल, वो भी सरकार हमको दे नहीं पा रही है। और झूठे झूठे वादे करा लो आप जी भर के, कांग्रेस को बुराई कर लो, नेहरू जी के काल में चले जाओ, लेकिन आज मोदी जी चुप हैं तो क्यों? वहीं दोस्तों आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर भी जंतर मंतर पर धरना दिए बैठे हुए पाए गए और उन्होंने कॉकरोच यानी सीजेपी के चलो संसद मार्च से पहले का जंतर पहुंचने की भी आह्वान किया। काफ़ी हद तक है दोस्तों।
तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप? लाइक एवं शेयर चैनल को एक बार ज़रूर करें आप, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें आपको कि ये वीडियो थोड़ी सी कैसी लगी आपको। और इसके साथ ही आप ध्यान रखें, आप हमारा सबका अधिकार है बोलने का, तो हम बोल रहे हैं संविधान में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कितने ऊंचे ऊंचे बैरिकेड पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती देखिए आप किस तरीके से मुस्तैद यहाँ सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये जंतर मंतर वाले इलाके को छावनी में तब्दील पुलिस की तरफ से कर दिया गया है।